मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सत्ता का सबसे बड़ा उलटफेर, 20 साल की राजनीति का अध्याय खत्म और बिहार को मिल गया है नया चेहरा। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। बिहार की सियासत में आज बड़ा धमाका हुआ है। सम्राट चौधरी ने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर के सत्ता की कमान संभाल ली है। लोक भवन में सुबह 11 बजे भव्य समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और इसी के साथ बिहार की राजनीति ने भी नया मोड़ ले लिया है। इस नए समीकरण में जदयू के दो बड़े चेहरे विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी CM बनाया गया है, लेकिन अभी खेल यही खत्म नहीं हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार बाकी है और आगे कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। फिलहाल पूरा पावर सेंटर 3 लोगों के हाथ में है। सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग, वहीं विजय चौधरी को 10 और विजेंद्र यादव को 8 विभाग की जिम्मेदारी मिली है। शपथ के पहले सम्राट चौधरी ने मंदिर में पूजा कर शक्ति ली और सुरक्षा भी हाई अलर्ट पर रखी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार की मौजूदगी ने भी कई सियासी संकेत दिए। करीब 20 साल तक सत्ता पर काबिज रहने वाले नीतीश अब नए रोल में नजर आए हैं और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ चेहरा बदलने की कहानी है या फिर बिहार की राजनीति में सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या सम्राट चौधरी लिखेंगे नया इतिहास या फिर सियासत फिर वही पुरानी राह पकड़ेगी? मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन
के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। या प्रकट नहीं करूंगा।